दोस्तों आजकल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी जो हैं वो वाला मीम आपने देखा है। ये मैं आगे कहाँ से आया धमाल वाला। ये ऐसा हाल हो रहा है। पिछले 3 बार से ना चाह के भी ये बेचारे बात बात में फंसे जा रहे हैं। कॉकरोचेस इतने ढेर सारे इन्होंने बना दिए अपनी एक बात से कि आजकल देश का युवा जो है वो एक कॉकरोच के समान है, पैरासाइट की तरह इकोनॉमी पे देश के ऊपर उसको चूस रहा है। और बाद में ये खैर उसकी सफाई देते हैं कि हमने अरे लोगों को ऐसा कहा था। पर यहाँ पे इसी के चलते एक आदमी 5.5 फुट का बड़ा फेमस हो गया, क्योंकि बच्चे भैया परेशान हैं दुनिया से लेके। तो उन्होंने सारी बातें इन पे रख दी। अब ये बातें अलग की हैं, कौन सी पार्टी आप वाप, लेकिन अब दूसरी वीडियो इनकी वायरल होती है। उसके अंदर उत्तराखंड के अंदर बेचारे जाते हैं, सामान लेते हैं। अब उसको लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी। अब तीसरी वीडियो तो इंटरनेशनल लेवल की है दोस्तों, लंदन की। जी हाँ, ऐसे ही हम भारतीय अभी नॉर्वे में हमारे प्रधानमंत्री एक सवाल को लेके पूरे विश्व के अंदर नाच गया। पूरी न्यूज, वो नॉर्वे की औरत लड़की जिसने सवाल पूछा था वो फेमस हो गई। उन लोगों ने उसको फॉलो कर लिया कि मोदी जी की तुमने कैसे बेइज्जती कर दी, मजा आ गया करके। और अब उसी बात का मतलब अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके भी चीजें अब ऐसी वायरल हो रही हैं वीडियोस, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने वायरल किया और बताया कि कैसे देखो बाहर हमारे यहाँ के लेके फिर से सवाल नहीं लिए जा रहे हैं। आइए डिटेल चर्चा करते हैं वायरल वीडियो का राज क्या है, क्या हुआ है चीफ जस्टिस सूर्यकांत के साथ लंदन के अंदर, जिसके लिए इंडियन हाई कमीशन ने भी कंडेम किया है, इनडेकोरस ऑडियंस बिहेवियर बताया है, क्या करने गए थे। ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, कौन से स्टूडेंट ने क्या बात कर दी, समझते हैं। फिलहाल आप ये शुरू से शुरू समझो। क्या हुआ कि लंदन की एक यूनिवर्सिटी में है ना, वहां पे सूर्यकांत जी जाते हैं और सूर्यकांत जी जाके वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ को लेके अपना लेक्चर वगैरह दे रहे होते हैं, बातचीत करते हैं, सब हो जाता है। वहां बैठे लोग भी चीजों को समझ रहे होते हैं और आखिरी में एक इंटरैक्टिव सेशन की शुरुआत होती है। इंटरैक्शन जब हो रहा होता है तो उसी बीच में एक बंदा सवाल इनसे पूछने लग जाता है और वो कहता है कि सर ये बताइए, क्या भारत के अंदर जो असहमति की आवाज है उसे दबाया जा रहा है क्या। देखिए बात ऐसी है कि आजकल जो देश का माहौल चल रहा है उसके हिसाब से चीजें लोगों के नैरेटिव में ये है कि अगर हम कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे या हम कोई भी बात ऐसी शेयर करेंगे जो गवर्नमेंट के पक्ष में ना हो, कुछ अगेंस्ट हो, तो हम एंटी नेशनल कहला दिए जाएंगे या पाकिस्तानी कहला दिए जाएंगे या हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीना जा रहा है क्या। और इस बात को बढ़ावा देने वाले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। तो इन सारी चीजों को लेके जब एक वर्ल्ड लेवल पे कोई यूट्यूबर वीडियो बनाता है जिसके काफी सारे सब्सक्राइबर्स हो, तो वो मैसेज देश के हर कोने में जाता है। और वेस्ट के हालात तो ऐसे हैं कि वेस्ट बहुत इंटरेस्टेड भी है इस समय भारत के अंदर। तो जब ऐसी चीजें चल रही थी तो एक स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इंटरेक्टिव सेशन था इसमें, इसके दौरान एक बात होती है और उसमें वो बोलता है कि भाई क्या ऐसा हो रहा है, क्या असहमति की आवाज जो है वो दबाई जा रही है क्या। अब ऐसे में यहाँ पे जो स्टेज से उसको ये बात कही जाती है कि देखिए भैया आपका सवाल ठीक है लेकिन हम इस पे कोई जवाब नहीं दे सकते, उसको बीच में रोक दिया जाता है। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो हमारा इंटरेक्शन चल रहा है वो चल रहा है इंटरनेशनल लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो आप उसी से रिलेटेड बात करिए हमसे। खैर उसी तरफ से आवाज आती है वीडियो के अंदर कि आप हमारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करिए, ये करिए वो करिए, इस तरीके की चीजें आती हैं। तो आप ये समझ गए हैं क्या है क्या नहीं है। और सारा कुछ मैंने आपको बताया कि ये सब क्या है। अब ये फेमस कैसे हो जाती है, जब कॉकरोच जनता पार्टी जिस समय बनी चली है सोशल मीडिया से उतर के आज वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। तो उसके अंदर जो अभी 3 स्पोक्समैन बने हैं उनमें से एक स्पोक्समैन जो कभी उमर खालिद को, जी हाँ वही जो एंटी नेशनल कहता है कि देश के टुकड़े हों ये वो, अभी जेल में है। 2020 में प्रोटेस्ट वगैरह करवाने के लिए उसका इल्जाम है उसको लेके, उसको बहुत ब्रेव कहता है। आपसे रिलेटेड है बाकी सारे जो भी ड्रामा चल रहा है, ठीक है। लेकिन इस ड्रामे के बीच में ना मुझे उन बच्चों का बहुत है यार जिन बच्चों के साथ गलत है, क्योंकि पता है ये सभी से इन सभी ऊपर वालों को तो बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे ना मतलब ये एक तरीके से सरकार को भी थोड़ा सा प्रो होना चाहिए, है ना। जिसकी गलती है उसे हटाओ भगाओ, अच्छा सिस्टम ले आओ, ये सब चुप हो जाएंगे। खैर एनीवेज मैं टॉपिक से नहीं भटकूंगी। तो यहाँ पे क्या है, डिसेंट के क्वेश्चन को लेके यूके के लेक्चर में जब बात होती है तो भाई ऐसा ऐसा होता है। अब इसी को लेके
जब इतना हंगामा मचा तो यहाँ पे इंडिया ने कंडेम करा डिसरप्शन एट सीजीआई सूर्यकांत की स्पीच को लेके। आइए अब थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं। मैंने आपको ये बता दिया क्या चल रहा था, कैसी चीजें चल रही थी, क्या चल रहा था। तो लेक्चर के दौरान में एक इंटरेक्शन सेशन के दौरान पे यूके के पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन कर दिया चीफ जस्टिस से कि इंटरनल जुडिशियल अरेंजमेंट्स वगैरह को लेकर डिसेंडिंग ओपिनियन, ये सारी चीजें मैंने आपको मुद्दे की बता दी कि क्या असहमति को लेके आवाज दबाई जा रही है, इस चीज को लेके बात हो रही थी। ठीक है ना। ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया, मैंने आपको बताया कि देखो भाई बात ऐसी है, क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू करना है कि जो जजेस हैं ये ऑफन सवाल इनसे पूछे जाते हैं पब्लिक फोरम्स में, चाहे आप किसी भी चीज का लेक्चर ले रहे हो या कोई बात है, आपको जवाब दे देना चाहिए था, आपने सवाल को रोका क्यों। हालांकि दूसरों को ऐसा लगता था कि डायरेक्टली आप चीफ जस्टिस से ऐसे सिटिंग चीफ जस्टिस से इस तरीके से बात कर रहे हो, इंटरनल कोर्ट डिसएग्रीमेंट को लेके बात कर रहे हो, तो भाई ये चीज तो एक प्रोफेशनल डिकोरम का हिस्सा नहीं है तो क्या। तो इसी को लेके भारत की तरफ से एक रिस्पॉन्स निकल के आता है कि भारत के जो सरकारी सोर्सेज है ऐसा इनका कहना है कि भाई पब्लिकली सवाल पूछना चीफ जस्टिस से इस तरीके से बाहर, ये इनडेकोरस है। इनडेकोरस का मतलब ऐसा बिहेवियर जो इम्प्रॉपर है, जो जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को अच्छे बिहेवियर के मतलब एक्सेप्ट ना करता हो। कहते हैं ना डेकोरम अच्छा तुमने नहीं मेंटेन करके रखा है, तो ये है कि ऐसे थोड़ी ना आप किसी हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, है ना। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भारत के अंदर, और जुडिशियल डिबेट जो है उनको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू करा जाता है, इस प्रकार नहीं। पर्सनल आपकी जो भी चीजें हैं इंटरनेशनल लेवल पे आप जो भी सोच रहे हो तो वो कोई मायने नहीं रखती हैं। ऐसे आप वो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो अलग बात करिए, आप ये किसी और सिस्टम के लिए गए हैं अलग बात करिए। इसमें आप इस तरह से ले लीजिए कि भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, तो अब बात आती है कि क्यों डिसेंट की बात करी कि भैया हम असहमत हैं वाली बात जो करी, वो सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो डिसेंट कब होता है, जब एक जज डिसएग्री कर जाए या सेपरेट उसकी ओपिनियन हो, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन फिलहाल जो लोगों की चीजें हैं उसको मैंने आपके सामने रखा। अटेंशन क्यों चली, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके बात होने लगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके बात होने लगी, इंटरनेशनल इमेज में क्या हमारे जाएगी अगर इस प्रकार से हमारे जज की वीडियोस वायरल होंगी, हम जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सब क्या जाएगी। और सेपरेशन ऑफ पावर को लेके बात होने लगी, सरकार गवर्नमेंट और भाई क्या एक ही है क्या, क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है, कोर्ट अगर अलग है तो, ये सारी बातें। सपोर्टर्स का कहना है कि पब्लिक ऑफिशियल्स को आंसर करना एक डिफिकल्ट सवाल है, और मतलब सॉरी पब्लिक ऑफिशियल्स आंसर करें जो मुश्किल सवाल होते हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन डेमोक्रेसी को मजबूत रखते हैं। वही जगह क्रिटिक्स का कहना है कि जो सेटिंग है वो इनअप्रोप्रिएट थी, वो माहौल ऐसा नहीं था जहां पे सवाल पूछा जाए, इवेंट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं बना था, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ की बात थी, तो वहां पे ये सब क्यों लेकर आए। और इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को हमेशा यहाँ पे दायरे में रखना चाहिए। आपके दिमाग में सवाल आया होगा क्या चीफ जस्टिस ने भी रिस्पॉन्ड किया है। देखिए इंडिकेट ऐसा कहती है रिपोर्ट्स की चीफ जस्टिस ने जो पिछली बार इतना कुछ कर दिया जिसकी वजह से 22 मिलियन फॉलोवर किसी के हो गए, मुझे तो यही दुख है, पैसा कितना कमा रहा है ये, है ना। तो इसके बाद ये बहुत ही कामली और बाहर भी थे, तो उन्होंने बहुत ही ठंडे होके जवाब दिया। इंपॉर्टेंट संविधान की, जुडिशियल प्रोसेस और रिस्पेक्ट है जो भी, इस सारी को लेके इन्होंने बात बहुत ही शांति से करी, कोई मेजर इन्होंने बवाल बवंडर नहीं मचाया। तो आई होप आप समझ रहे होंगे सीजीआई क्यों इतनी चर्चा में है और क्या वजह थी। आप ही क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके आप चैनल को डोनेट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठ के जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी डिसिप्लिन तरीके से कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल दिया है, बात कर लीजिए। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करके आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस बताएंगे तो पाएंगे 20% तक का डिस्काउंट आपके द्वारा कराई गई एसआईपी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस पे। साथ ही दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को फॉर रेगुलर गेटिंग पर्क्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।